सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि अपने एम पॉकेट ऐप को पहले हम ओपन करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने अप्लाई किया था इस पर लोन, जो कि फ़िलहाल हमने 500 रुपये के लिए अप्लाई किया था आपको दिखाने के लिए। अब उसको हम उस लोन को हम चुकता करने वाले हैं, यानी कि उसे हम कंपनी को अब रिटर्न देने वाले हैं और हमारी बोरिंग लिमिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से 1 महीने के लिए टाइम मिला था, तो 1 महीने के अंदर ही हम इसे लोन को चुकता कर रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इसे लोन को चुकता कैसे करेंगे, यानी कि कंपनी को हम रिटर्न कैसे देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर बोरिंग लिमिट 500 है और अवेलेबल बोरिंग लिमिट 0 है। जो कि 500 थी वो हमने इंक्रीज़ कर दी है, अब हम और इसे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसे पहले उनका लोन हम उनको वापस देंगे। तो बस आप सीधा एक्टिविटी पर क्लिक करें। जैसे आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह आपको विंडोज दिखाई देगा, ओपन लोन्स, रिपेड लोन्स और लोन रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओपन लोन्स और रिपेड लोन्स और लोन रिक्वेस्ट। ओपन लोन्स में आपको वही दिखाएगा जो आपने पिछली बार अपने जो अप्लाई किया था लोन, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और रिपेड लोन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपने जो भी लोन चुकता किया है उसको आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आपने अगर कोई रिक्वेस्ट की लोन के लिए फिर से, तो आपको यहाँ पर लोन रिक्वेस्ट में दिखाई देगी। तो हम ओपन लोन्स में जाएंगे और यहाँ पर हम जो लोन है हमारा 500 रुपीज़ जो लिया था हमने उसके 1 मंथ के लिए, तो उसके हम फीस लगने वाली है 50 रुपये। तो अगर आपने रेफ़र किया है तो उसका भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 7 नवंबर का टाइम दिया है हमें रिटर्न के लिए, तो मैं बस इसे अब अभी करना चाहता हूँ। तो मैं पेटीएम वॉलेट से करना चाहूँगा, तो मैं पेटीएम वॉलेट को लॉगिन करूँगा। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे आपको 550 रुपये देने हैं लोन के जरिए। तो अब आप बस लॉगिन कीजिए अपने पेटीएम अकाउंट, जिस पेटीएम अकाउंट से आप अपने पेमेंट करना चाहते हैं। तो वो आप यहाँ पर पेटीएम नंबर चूज़ कीजिए और OTP पर सिलेक्ट करें। आपको बस एक OTP SMS के जरिए आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आपने यहाँ पर 975897 डाल दिया है, ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया मैंने, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में मेरे 30 रुपीज़ है और पेटीएम पेमेंट बैंक पे 3500 रुपये है। तो बस मैं यहाँ पर सीधा अपना पासकोड डाल लूँगा और पासकोड के ज़रिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूँगा। जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूँगा, आप देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। थोड़ी एक मिनट के अंदर देखिए मुझे SMS भी मिला है। लोन ID जो था मेरा उस पर देखिए, यूर रीपेमेंट ऑफ 5 वाज सक्सेस, यू हैव अर्न 5 M कॉइन। जैसे यानी कि ये मुझे 5 पॉइंट इसलिए मिले M कॉइन ताकि मैंने समय के पहले ही उन्हें मेरा जो लोन था वो 550 रुपये वो मैंने चुकता कर दिया। इसी वजह से मुझे 5 पॉइंट्स मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट अर्न M कॉइन्स विल रिफ्लेक्ट इन योर बैलेंस शॉर्टली, यानी कि मैंने लोन समय के पहले चुकता किया, इसी वजह से मुझे यहाँ पर मिले हैं। मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीपेड लोन्स में अगर जाएंगे आप थोड़ी देर बाद तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा टाइम लेगा ये। नोटिफिकेशन देखिए, हमें नोटिफिकेशन क्या मिली है, पेमेंट ऑफ अगेंस्ट लोन हैज़ व्यू पेटीएम, सॉरी ये नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर, थैंक यू फॉर पेइंग योर लोन ड्यू ऑफ ₹550 ऑन टाइम, you have earned 5 M coin, take a loan and use your M coin balance to get cashback on the fees. Earn M coins will reflect in your balance shortly. देखेंगे यहाँ पर आप 550 के ऊपर मुझे 5 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे, फिर सेम पॉकेट ओपन किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल बोरोइंग लिमिट जो आपकी वो 500 रुपये है। उसके बाद अवेलेबल बोरोइंग लिमिट भी 500 रुपये है। अब इसे हम इंक्रीज़ करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ तो दिखाई नहीं दे रहा है। इंक्रीज़ होगा ये थोड़ा समय के बाद, यहाँ पर अपडेट होने के लिए टाइम लेगा ये, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रीपेड में हमें 550 रुपये उन्हें रीपेड कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर तो ओके। उसके बाद M कॉइन जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है, M कॉइन 5, ये है प्रोफाइल M कॉइन्स, ओके। गेट कैश, बोरोइंग लिमिट है हमारी 500। अगर आप इसी प्रकार अगर टाइम पर आप लोन चुकता करेंगे तो आपकी बोरोइंग लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे कोई बात दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर आई वांट सपोज मैंने यहाँ पर 2000 रुपये अप्लाई किया तो यू रिपे आफ्टर 1 मंथ का टाइम मिलता है। उसके लिए आपको 175 रुपये चार्जेस लगेंगे। अगर हम इसकी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनसफिशिएंट बोरोइंग लिमिट, यानी कि मेरी बोरोइंग लिमिट अभी बस 500 रुपये ही है इसी वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना लोन टाइम पर समय पर चुकता कीजिए, उसके बाद आप एम कॉइन पाएंगे। और इसी प्रकार आप अगर चुकता करते रहेंगे तो आपकी बोरोइंग लिमिट भी इंक्रीज़ हो सकती है। इस प्रकार आप करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने जो यहाँ पर जो बोरोइंग लिमिट है 500 रुपये, तो इसे हम अगर बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा, और अगर ना भी बढ़े तो मैं भी आपको बताऊँगा। और इसका फिर से कैसे लोन लूँगा ये आपको मैं पिछले वीडियो में